हे गाइस, तो आज की कहानी है सपना, रीता एंड उन लोगों की और भी 4 दोस्तों की। हाँ, तो सपना, रीता एंड उन लोगों के 4 दोस्त मिलके ना सोचा कि वो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाएगा। एंड फाइनली उन लोगों के घर वालों ने भी मान गया था। हाँ, तो अब कोई मतलब उन लोगों के रोकने वाला ही कोई नहीं था, तो वो लोग चले गए घूमने के लिए पहाड़ों में। हाँ, एंड उन लोगों ने ना एक मतलब रहने के लिए एक होटल में गई। हाँ, एंड वो होटल काफी अच्छी दिख रही थी, बहुत सुंदर सी व्यू थी एंड सुंदरी थी बहुत ज्यादा। हाँ, तो उन लोगों ने उस होटल में ही अपने मतलब ट्रिप में रहने की फैसला कर लिया। एंड फिर रीता एंड सपना सेम रूम पर थी। हाँ, तो एक रूम पर वो लोग 2-2 करके डिवाइड हो गए थे, तो रीता एंड सपना सेम रूम पर ही थे दोनों। तो पहले दिन वो लोग घूम के आए, सब कुछ सही था एकदम। हाँ, एंड रात को जब सपना एंड रीता अपने रूम पर गए, हाँ, तो बिल्कुल भी सही था, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर उन लोगों ने सो गए। पर मतलब जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, हाँ, तो थोड़ी सी ना 1-2 बजने की बात ऐसे ना रीता एंड सपना को मतलब ऐसे लग रहे थे कि रूम के टेम्परेचर पहले मतलब सही था, उन लोगों ने एसी भी सही करके रखे थे। हाँ, पर पहले से बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। हाँ, एंड कुछ अजीब से उन लोगों को मतलब फील हो रही थी, पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या से बोलेगा, यही उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। तो फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, एंड उन लोग सो गई। तो उसके बाद दूसरे दिन भी वो लोग बहुत ही मस्ती करी एंड घूमने गई दोस्त सारे एक साथ मिलकर। हाँ, एंड बहुत ही एंजॉय किया। फिर रात को जब सपना एंड रीता सोने के लिए आए, हाँ, तो वो लोग सो गए। एंड रात में सपना को मतलब नींद के अंदर ऐसे लग रही थी कि मतलब उससे स्लीप पैरालिसिस हो गए थे। हाँ, एंड वो फील कर पा रही थी, पर वो आंख भी खोल पा रही थी। मतलब वो फील कर पा रही थी। एंड फिर उससे ऐसा लगा कि फिर से रूम के टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं। एंड उस पहले दिन से भी ज्यादा आज रूम के टेम्परेचर गिर चुके हैं। एंड उसके बेड में पास में ऐसे बैठ गई। हाँ, तो फिर मतलब ऐसा लगा उसे कि कोई तो बैठा है बेड के उसके पास में। और वो ऐसे मतलब सपना की हाथ पर ऐसे टच कर रही है। हाँ, और सपना की ये तो पहले से उससे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। उस रूम टेम्परेचर में भी उस एकदम पसीना पसीना टाइप के हो जाने वाले थे। हाँ, पर ऐसे मतलब हाथ जब उससे टच हुआ, हाँ, तो एकदम बर्फ से भी ठंडी सी ऐसे लगा उसे। एंड वो बहुत ही ज्यादा डर गई। हाँ, उसे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है, मैं सपना देख रही हूँ या फिर कुछ और हो रही है। हाँ, मतलब उसे डर तो बहुत लग रहा था, उसके दिमाग बोल रहे कि कुछ तो हो रही है तेरे साथ, बस उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर थोड़ी देर बाद और एक बात, सपना बहुत कोशिश कर रही थी अपने हाथ पैर मतलब ऐसे करने की एंड उसके पास में सोए हुए रीता को जगाने, पर उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। तो बहुत डरने के बाद फाइनली थोड़ी देर बाद सपना की मतलब नींद टूट गई और वो एकदम से चीख कर एकदम बैठ गई
नींद से उठकर। हाँ, तो इसके बाद मतलब पास में रीता भी थी, तो वो भी उतने जोर से चीखने की आवाज सुनकर वो भी मतलब डर गई एंड फिर उठ के पूछ रही कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो जब सपना ने उसे बताया तो रीता ने भी बोला कि मैं भी सपने में कुछ बहुत ही मतलब इस रूम का ही कुछ सपना देख रहा था जो बहुत ही डरावना सी थी। एंड वो जो खिड़की के पास में जो कर्टेन है, हाँ ऐसे लग रहे थे कि उस कर्टेन के पास में कॉर्नर में कोई भयंकर सी कोई चीज बैठी हुई है। और फिर तू इतनी जोर से चीखा कि मेरी नींद ही टूट गई। हाँ, तो सपना एंड रीता दोनों ने कुछ तो पता नहीं, शायद कुछ था या फिर नहीं था, पर दोनों ने कुछ ना कुछ फील कर रही थी। पर फिर उन लोगों ने अपने रूम ही चेंज कर लिया, होटल वालों से बोलकर कि नहीं रहे ना। एंड होटल वालों ने भी ना एक भी क्वेश्चन नहीं करी कि क्या प्रॉब्लम है बताइए वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं पूछा। बस सपना एंड रीता ने रूम चेंज करने को बोला तो वो लोग तुरंत ही रूम चेंज कर दिया। एंड ये तो थोड़ी सी तो अजीब तो थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। बाय बाय।